हेलो रीडर्स। आप अपने एक ऐसे दोस्त के बारे में सोचें जिसे जब भी कॉल करे वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाता है। कुछ भी मांगे वो देने से मना नहीं करता, चाहे वो खुद कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना कर रहा हो। वो अपने काम को छोड़कर आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। क्या आपको ऐसे दोस्त के बारे में सुनकर ये महसूस नहीं हो रहा कि ये दोस्त है या गुलाम? अब इस केस में दोस्त की जगह खुद को रख कर देखें, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये समरी आपके समस्या का हल है। अगर आप भी अपना ज़रूरी काम छोड़कर दोस्त, परिवार, पड़ोसी या अपने कोवर्कर के पुकारने पर दौड़ जाते हैं और ऐसा कर लेने के बाद आप फ्रस्ट्रेटेड या गिल्ट महसूस करते हैं, तो आपको सही वक्त पे नो यानी ना कहने की स्किल सीखना बेहद ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप अपने वक्त और एनर्जी को बचाकर खुद के गोल, पैशन और इंटरेस्ट पे फोकस करना सीख जाएंगे, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगी। तो चलिए आज हम द आर्ट ऑफ सेइंग नो से 18 ऐसी हैबिट, रीजन और स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखेंगे जिसे डेमन ज़ेहारियाडेस के कड़े रिसर्च के जरिए बताया गया है, जो एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर ले। हमारा मिशन आपके जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने का है, चाहे फिर वो 1% का ही क्यों ना हो। चैप्टर 1, द पीपल प्लीजिंग हैबिट। लेसन नंबर 1, माई पास्ट लाइफ एज ए पीपल प्लीजर। ऑथर डेमन कहते हैं कि जब भी हम किसी को हाँ कहते हैं तो इस बात से सामने वाला बंदा या बंदी हमेशा खुश हो जाता है, चाहे फिर वो आपका दोस्त, क्लासमेट, कलीग या पड़ोसी वाली आंटी क्यों ना हो। तो सवाल उठता है कि फिर ऐसा करना स्ट्रेसफुल कैसे हो सकता है। डेमन बताते हैं कि जब आप किसी को हाँ कह रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक इंसान को ना भी कह रहे हैं, और वो इंसान आप खुद हैं। मतलब सामने वाला बंदा खुद के काम के लिए आपका कीमती वक्त चुरा लेता है, और ऐसा सिर्फ आपके ना कहने की वजह से हो पाता है। लेकिन आज आप इस समस्या का हल सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग योर नीड्स। अगर आप अपनी ज़रूरी काम को दूसरों से ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे तो इसमें आपकी सेहत भी खराब हो सकती है और कुछ केस में जान भी गंवानी पड़ जाए। तो डेमन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप हर एक इंसान को इग्नोर कर दें। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके पास एनर्जी या फ्री टाइम हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप उनकी लगातार मदद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आप धीरे धीरे ब्रेकफास्ट स्किप करने लगे, सही वक्त पे सो नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी हेल्थ खराब होगी, जिस कारण शायद आप मदद करने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटाइज करें। एग्जाम्पल के लिए आप जानते ही होंगे कि जब हम हवाई जहाज़ पर बैठते हैं तो अनाउंसमेंट के जरिए कैबिन वाले यात्रियों को अपना मास्क अपने पास रखने को कहते हैं। यानी उनको पता होता है कि ऐसे वक्त में अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो जान जाने का खतरा भी बन जाता है। लेसन नंबर 3, द साइकोलॉजी ऑफ असर्टिवनेस। कई मौक़ों पर हम ना कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि उस दौरान हमें लगता है कि ना कहने की कला कुदरती होती है जिसे सब नहीं सीख पाते। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल बात तो ये है कि अगर आप असर्टिव का सही मतलब समझ जाएं तो आप भी ये कला सीख सकते हैं। असर्टिव यानी आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी बात को ठीक ढंग से एक्सप्रेस कर सके, चाहे फिर आपके सामने अपोजिशन ही क्यों ना हो। मान लो कि आप सिनेमा घर में बैठकर मूवी का मजा ले रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो करीब बैठा था अपने फोन पर जोर जोर से बातें करने लगा। अगर आप हिम्मत के साथ उसे धीरे बात करने को बोल देते हैं तो यही असर्टिवनेस का मतलब है। और आगे कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जानेंगे जिसके बाद आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। लेसन नंबर 4, असर्टिवनेस वर्सेस अग्रेसिवनेस। हमारे लिए असर्टिवनेस और अग्रेसिवनेस में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इस सेंसिटिव टर्म को समझ जाएं तो फिर आप बिना हट किए किसी को भी ना कहना सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 2 अलग शहर के लोग बात कर रहे हैं। एक का नाम माइकल और दूसरा जॉन है। जब आप माइकल से अपनी बात कर रहे हैं तो वो आपको बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और पूरी बात ख़त्म होने के बाद अपनी बात रखता है। दूसरा, जब आपकी बात जॉन से हो रही होती है तो वो बीच में इंटरप्ट और डिस्टर्ब करके अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। तो इस केस में माइकल ने असर्टिव होने का एग्जाम्पल दिया, जबकि जॉन ने अग्रेसिव होने का, और हमें माइकल के अंदाज को फॉलो करना है। लेसन नंबर 5, सेइंग नो विद ग्रेस।
सिर्फ ना कह देना और आगे बढ़ जाना, ये सिखाना इस किताब का मकसद नहीं है, बल्कि ऑथर ये बताना चाहते कि आप ना भी कह दे और गिल्ट महसूस ना करें। मान लो कि आज ऑफिस में बॉस ने आपको ढेर सारा काम दे दिया, जिसे खत्म करने के लिए आपके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दूसरा कोवर्कर आपके पास मदद के लिए आता है, मगर काम से फ्रस्ट्रेटेड होकर आप उसे बोल देते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए वक्त नहीं है। जिसके बाद आपका साथी उदास होकर बाहर चला जाता है और आपको उस रवैये से गिल्ट महसूस होने लगता है। तो ऐसे में आपको कौन सी टेक्निक अपना लेनी चाहिए जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और इसे हम आगे सीखेंगे। चैप्टर 2, रीजन वी स्ट्रगल टू से नो। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आपके लिए ना कहना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। आखिर क्या वजह है कि जो हम दो शब्द को अपनी जुबान से कहने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। लेसन नंबर 6, वी वॉन्ट टू अवॉइड ऑफेंडिंग पीपल। हम अपमान से बचना चाहते हैं। जब सामने वाला बंदा आपसे आपका वक्त, पैसा या अटेंशन चाहता है और आप बड़ी इज्जत से मना कर देते हैं, तो उसका चेहरा, आवाज और चाल ढाल सब बदल जाता है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इसके बारे में गिल्ट फील करने लगते हैं। जबकि ऑथर बताते हैं कि इस स्टेज में गलती उस बंदे की है जिसने आपके ना कहने को पर्सनल रिजेक्शन समझ लिया। इसलिए आप दुखी ना हो और अगली बार कोई मदद मांगे तो आप मना कर दे, और उस वक्त अपनी फीलिंग को ट्रैक कीजिए कि आप उस बारे में क्या सोच रहे हैं। लेसन नंबर 7, वी वॉन्ट टू अवॉइड डिसअपॉइंटिंग पीपल। मान लो कि आपको उम्मीद थी कि आपका बच्चा सीधे A ग्रेड हासिल करेगा, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पर B और C को पाकर आप हैरान हो गए, जिसके कारण आप निराश हो जाते हैं। यानी जब लोग अधूरी उम्मीद कर लेते हैं और उसके पूरा ना होने पर निराशा मिलती है। ठीक वैसे ही जब आपसे कोई मदद मांगे तो उसके निराश होने के डर से आप हाँ कह देते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसके निराश होने की वजह वो खुद होता है। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप ना कहने की साहस पैदा कर सकते हैं। लेसन नंबर 8, वी वॉन्ट टू अवॉइड सीमिंग सेल्फिश। मान लो कि राहुल एक ऐसा लड़का है जो अपने दोस्त, मोहल्लों या स्कूल में बहुत अच्छा बनना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें, जिस कारण वो किसी को भी हाँ कहता रहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके जीने के लिए उतना ही वक्त है जितना बाकियों के लिए है। लेकिन देखा जाए तो दूसरों के चक्कर में वो अपनी फैमिली, स्टडी और हेल्थ को वक्त नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे वक्त में अपने ज़रूरी काम को दूसरों से पीछे रख कर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मगर जब आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो शायद कुछ लोग आपको खुदगर्ज समझने लगे, तो उन्हें यह कहना कि ये सेल्फिश होना नहीं बल्कि मेरी अपनी ज़रूरत है। लेसन नंबर 9, वी डिज़ायर टू हेल्प अदर्स। ऑथर सवाल करती है कि उस लम्हे के बारे में सोचे जब आपने किसी की मदद की हो। क्या आपके एक्शन और सलाह से उस इंसान का दिन अच्छा गया? और अगर गया तो यही चीज़ अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग छोड़ती है, और अच्छा महसूस करने के कारण आप हर वक्त हाँ कहने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि मदद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बस इतनी सी बात पे गौर करें, उस वक्त आपकी हायर प्रायोरिटी क्या थी। लेसन नंबर 10, वी स्ट्रगल विथ लो सेल्फ स्टीम। अपने आत्मसम्मान को खो देने के डर से आप ना कहने से कतराते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारी इज्जत करना छोड़ देंगे, जबकि अगर आप पर्पस और ग्रेस के साथ ना कहना शुरू कर दे तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लगातार बढ़ा देगा। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा अवेलेबल ना हो। लेसन नंबर 11, वी फियर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज। क्या आप अपने बॉस को हाँ इसलिए कह देते हैं क्योंकि आप इस बात से डरते हैं कि सैलरी, प्रमोशन या इंसेंटिव से हाथ धोना ना पड़ जाए? तो इस डर को साइकोलॉजी की भाषा में फोमो कहते हैं, यानी कुछ खो देने का डर। कुछ इसी तरह आप वैसे इन्वायरमेंट में जाने से मना नहीं कर पाते जब आपको अपने दोस्त को खो देने का डर सताता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। रिजल्ट के तौर पर आप अपने काम में अनफोकस्ड, फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी हो जाते हैं क्योंकि आप रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में फेल हो गए थे। अगले स्टेप में ऑथर आपके लिए एक ऐसे सर्वे चार्ट तैयार की है जिसे आप खुद पहचान सके कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इस स्टेप के बाद आप उन 7 नीतियों के बारे में सीखेंगे जिनसे आप बिना गिल्ट महसूस किए किसी भी इंसान को सही मौके पे ना कह सकते हैं। चैप्टर 3, 7 स्ट्रैटेजीज फॉर सेइंग नो। अब तक आप इस मसले से वाकिफ हो गए हैं और किस कदर इस चीज़ का आपकी ज़िंदगी पर असर होता है। आपने दूसरे लोगों को खुद से आगे रखने का कारण भी जान लिया,
लेकिन हर वक्त हाँ कह देने की आदत को कैसे तोड़ना है इस बात से अनजान है, जिसे हम आगे सीखने वाले हैं। पहले तो ना कहने की कला सीखने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये भी एक स्किल है जिसे सीखने के लिए महीनों भी लग सकते हैं। बस आपको सही मौके पर इन टेक्टिक्स को अप्लाई करना है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अज्यूम करें कि किसी ने आपसे हेल्प मांगी, लेकिन समस्या ये थी कि आपके पास पहले से ही अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वक्त कम है। ऐसे वक्त में ना कहने की जगह अगर आप उनसे सिर्फ ये कहते हैं कि यार मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो 90% चांस है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। जबकि आपको ऐसे मौके पर स्मार्ट वर्ड का इस्तेमाल करना है। इसलिए आपको जवाब में ये कहना चाहिए, शायद कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल थोड़ा बिजी हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितना वक्त बचा सकता हूँ। स्ट्रैटेजी नंबर 2, डोंट स्टॉल फॉर टाइम। कुछ केसेस में ना कहने में समय ना लगाएं। मान लीजिए आपकी दोस्त की गाड़ी एयरपोर्ट के पार्किंग पर खड़ी है और उसने आपको कॉल किया और बोला रोहन मेरी गाड़ी घर तक पहुंचा देना। आपने जवाब में कहा ठीक है, अभी नहीं पर शाम तक, जबकि आपको ये भी पता है कि आज आपकी माँ का जन्मदिन है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, जबकि इस मौके पर आपको सीधे ना कह देना चाहिए। वरना अगर सोचो गाड़ी घर नहीं पहुंची तो दोस्त गुस्सा करेगा, सही मैनेजमेंट नहीं हुई तो जन्मदिन खराब हो जाएगा, जिससे आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, रिप्लेस नो विथ अनदर वर्ड। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर वैसे लोगों को डायरेक्ट ना मत कहें जहां आपको पता हो कि रिक्वेस्ट करने वाला इंसान मेरे ना कहने को बर्दाश्त नहीं करेगा और टेम्पर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि आपके घर अंकल आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे स्टेशन ड्रॉप कर दो, तो उन्हें सीधे से ना मत कह दें। तो फिर सवाल उठता है कि सिचुएशन को कैसे मैनेज करें। ऑथर ने बताया आप ना वर्ड को दूसरे सेंटेंस में रिप्लेस कर दें, जैसे मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ऐसा बोलने से वो भड़केंगे नहीं और आपके काम की वैल्यू भी करने लगेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, रेजिस्ट द अर्ज टू ऑफर एक्सक्यूजेज। अज्यूम करें कि आपके बगल वाले पड़ोसी ने आपको देखते ही कहा क्या आप मेरा सामान शिफ्ट करने में मदद कर सकते हो, और आपने जवाब में कह दिया नहीं, आज शाम को मैं बच्चों के साथ मूवी देखने जाऊंगा। तो सोचिए अगर उसने पलट कर ये कह दिया कि ठीक है फिर कल को कर देना, तो फिर आप क्या करोगे? मतलब बातों को गलत बहानों से रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करें, वरना बहस में पड़कर टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे। इसलिए इस कंडीशन में सीधे ना कह दे, और ऐसा करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 5, टेक ऑनरशिप ऑफ योर डिसीजन। जब भी आप किसी को इनकार करेंगे तो उस फैसले का ऑनरशिप अपने हाथ से जाने ना दे। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि क्या आप मेरे लिए ड्राइंग बना सकते हो, तो ऐसे वक्त में आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये बनेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं, और इस सेंटेंस का आपके बिहेवियर और विचार पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बल्कि इसके बजाय आप ये कहें कि मैं आपका काम नहीं करना चाहता, और इसके साथ एक सिंसियर रीजन भी जोड़ दें। स्ट्रैटेजी नंबर 6, आस्क द रिक्वेस्टर टू फॉलो अप लेटर। मान लीजिए आपका कोवर्कर आपसे आकर कहता है मुझे प्रोजेक्ट बनाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, जबकि उस दौरान आप खुद किसी टास्क में बिजी हैं, लेकिन आप कुछ देर बाद उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में उनसे कहे कि मैं अभी बिजी हूँ, शायद शाम तक मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो इसका फायदा ये होगा कि आपके दिमाग से सामने वाले के काम का प्रेशर नहीं रहेगा, जिससे खुद के टास्क को पूरा करने तक फोकस रह सकोगे। और ऐसे वक्त में कभी कभी सामने वाला अपना इंतजाम कहीं और कर लेता है और आप सेफ हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 7, अवॉइड लाइंग अबाउट योर अवेलेबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि ना कहने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए। जैसे मान ले किसी बंदे ने आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने को कहा और आपने जवाब में कहा कि सॉरी मैं आपको एयरपोर्ट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है, जबकि आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है। आपने उसके अपसेट होने के डर से झूठ कह दिया, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। बल्कि उन्हें सिंसियर रीज़न दे जिसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। जैसे मैं इस हफ्ते काफ़ी थक गया था और मुझे थोड़ा आराम चाहिए, जिसके कारण मैं नहीं जा सकता हूँ। इस तरह से जब आप खुद को ट्रेन कर लेंगे तो आप दूसरों के बजाय अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तब आप अकेले रह जाओगे, क्योंकि जो आपसे मदद मांगता है वो अपने काम के लिए मांगता है और उस दौरान आप खुद को भूल जाते हैं। सो रीडर्स, आई होप इस किताब की मदद से
आपने वो बातें सीखी है जो शायद बचपन में ही सिखा दी जाती। तो आप बहुत से ऐसे लम्हे में ना कहकर अपनी जिंदगी का फैसला ले सकते थे, पर जिंदगी आज भी आपको मौका दे रही है। तो उठो और काम पे लग जाओ। इस समरी को अपने हर जानने वाले को शेयर करें। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।